Hello students of class 7. Good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson 12 reproduction in plants. Right? इसमें मैंने आपको असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूँगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है कैसे होता है. हाँ, तो पहले ही बताया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में जो फ्लावर है वो एक्चुअली उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट कह सकते हैं, है ना. तो हम उसको आज कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, पहले फ्लावर को देखिए आप. फ्लावर द प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. जो भी प्लांट्स फ्लावर्स को बियर्स करते हैं, जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर आते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. और जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है. जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. राइट, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर आर स्टेमन एंड पिस्टिल. जो फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसमें दो ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एक होता है स्टेमन, दूसरा होता है पिस्टिल, है ना. स्टेमन जो होता है मेल पार्ट है ना, और पिस्टिल जो है फीमेल पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ देखिए आप क्या सब प्लांट में है फ्लावर में. तो ये जो देख रहे हैं बेस में जो ये निकला रहता है, और कली जब होता है कोई भी फ्लावर तो इसी से ढका रहता है. जब वो कली से फूल बनता है तो वो बेस के रूप में डेवलप हो जाता है. इसको सीपल कहते हैं. ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो है आपका ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्टिग्मा है. स्टिकी होता है, और ये यहाँ से ट्यूब जो है ऊपर से स्टिग्मा से नीचे जो आ रहा है तो बीच का हिस्सा जो है उसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे जो है सो यहाँ पर ओवरी है. ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो है इसको एंथर कहते हैं या फिलामेंट, है ना. और स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना. और ये सब कलरफुल जो पार्ट देख रहे हैं ये सब पेटल है ना. अब इसको हम लोग अलग एक एक करके डिस्कस करेंगे. स्टेमन को डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. स्टेमन जो है प्लांट का फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है, इट हैज टू पार्ट्स. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट. तो ऊपर का जो हिस्सा है वो एंथर है. ठीक है, और एंथर के अंदर आप देख रहे हैं येलो येलो कलर का ये इसमें पॉलन ग्रेन्स है. तो ये सेक्स गैमेट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में. और ये एंथर हुआ, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होगा, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसको फिलामेंट कहते हैं जो बेस से जुड़ा होता है ना. द सॉलिड टिप ऑफ ए स्टेमन इज कॉल्ड एंथर. ठीक है, सॉलिड जो पार्ट है उसको हम लोग एंथर कहते हैं. ठीक है, अब देखिए एंड द स्टॉक ऑफ स्टेमन इज, और जो स्टॉक है उसका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो भी बताया फिलामेंट है, और ये एंथर आपको पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है. और पॉलन ग्रेन्स जो है मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जो रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है. ठीक है, और एलोइस पाउडर की तरह होता है. और दूसरा आता है पिस्टिल. ये जो है प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन ऑफ द प्लांट है. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन ऑफ द प्लांट, और इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. इसमें 3 पार्ट होते हैं. एक होता है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, और तीसरा है ओवरी, है ना. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो टॉप जो होता है स्टिकी पार्ट होता है, पिस्टिल का जो टॉप पार्ट होता है ना, उस पिस्टिल का वो स्टिकी होता है जिसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं. ठीक है, स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है. मिडिल पार्ट जो होता है वो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना. तो ये आपका ये जो है सो स्टाइल है, वो स्टिग्मा है, और ये नीचे में क्या है आपका ओवरी है ना. तो सॉलिड पार्ट ऑफ एट द बॉटम ऑफ ए पिस्टिल उसको हम लोग ओवरी कहते हैं. तो ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स. ओवरी में जैसे आपने देखा था पॉलन ग्रेन्स एंथर में होता है, उसी तरह ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, और ये ओव्यूल्स जो है फीमेल गैमेट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं.
ईच ओव्यूल कंटेन्स ओनली वन फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग। हर एक ओव्यूल, उसमें कई सारे ओव्यूल होंगे, हर एक ओव्यूल में आपको फीमेल गैमेट होगा जिसको हम लोग एग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन ऑर्गन फॉर द रिप्रोडक्शन आइदर द पिस्टिल और द स्टेमन। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गन होता है, या तो मेल ऑर्गन होगा या फीमेल ऑर्गन होगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग यूनिसेक्सुअल या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर्स बोलते हैं, है ना। जैसे प्लांट, जैसे पपाया हुआ, वाटरमेलन हुआ, कुकुम्बर हुआ, बीटर गॉड हुआ, पंपकिन हुआ, ये सभी यूनिसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब सिर्फ इसमें एक ही पार्ट होता है ना। और फ्लावर्स इसमें दोनों पार्ट होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, है ना। स्टेमन और पिस्टिल दोनों होता है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल या फिर कंप्लीट फ्लावर्स बोलते हैं, है ना। तो जैसे रोज का प्लांट है, मस्टर्ड है, गुलमोहर है, लिली है, चाइना रोज है, ये सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है बिकॉज दीज फ्लावर्स कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बोथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में जो होते हैं मेल और फीमेल पार्ट, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, और मेल या फिर फीमेल एक ही प्लांट में होगा यूनिसेक्सुअल में, सेम प्लांट या फिर अलग अलग प्लांट में। मतलब एक ही प्लांट के एक फ्लावर में मेल पार्ट होगा तो दूसरे फ्लावर में वो फीमेल पार्ट होगा, लेकिन एक ही फ्लावर में नहीं होगा, यूनिसेक्सुअल में। ठीक है, या फिर वो एक प्लांट में वो मेल पार्ट होगा तो दूसरे प्लांट में फीमेल पार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या सब मैकेनिज्म है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। पहला है पॉलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, चौथा है जर्मिनेशन ऑफ सीड, है ना। तो पॉलिनेशन देखिए, ये जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, तो रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स जो है इसका मिलना ज़रूरी है। ये जो ट्रांसफर होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, है ना, फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर बाय डिफरेंट मीन्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन, राइट। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ऑफ ए फ्लावर, इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसमें 2 तरीके हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।